कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान। जम जब घर ले जाएंगे, परी रहेगी म्यान। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। हे सभी दिव्य आध्यात्मिक पथ के पथिक, आप सभी दिव्य जनों के चरण कमल में मेरा बंदगी। एक बार पुनः आप सभी दिव्य आत्माओं के समक्ष उपस्थित हूं, एक बहुत ही अद्भुत सदगुरु कबीर साहब जी का अमृत वाणी लेकर के। और इस अमृत वाणी में, इस दोहे में सदगुरु कबीर साहब जी क्या संदेश दे रहे हैं, उसको सीखने का और जानने का प्रयास करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान। जम जब घर ले जाएंगे, परी रहेगी म्यान। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान। जम जब घर ले जाएंगे, परी रहेगी म्यान। इस दोहा के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जी मानव जीवन की सच्चाई और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर एक गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। कबीरा सोया क्या करें। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर इंसान जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता से दूर मस्त और बेपरवाह सोया हुआ रहेगा, तो इससे उसका क्या फायदा। जैसे कोई सोया हो, उसे चेतना नहीं, वह अपने कार्य नहीं कर सकता। तो कबीरा सोया क्या करे। सोए में चेतनहीन मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। उठी न भजे भगवान। अगर हम जागृत नहीं होंगे तो हम ईश्वर की साधना, ध्यान, पूजा आदि आध्यात्मिक क्रियाएं कैसे कर पाएंगे। भक्ति और ध्यान तभी संभव है जब हम मन, आत्मा और चेतना से जागृत हों। जम जब घर ले जाएंगे। जम का अर्थात मृत्यु या मृत्यु का देवता, जिसे हम यमराज कहते हैं। जम जो जीवन के अंत में हम सबको अपने साथ लेकर जाएगा। परी रहेगी म्यान। इसका क्या मतलब। म्यान का मतलब तलवार का आवरण होता है, जिसमें तलवार को रखा जाता है,
उसे म्यान कहते हैं। तलवार माने आत्मा का बोध। ये जो हमारा आपका शरीर है, ये एक तरह का म्यान है। ये कवियों की, संतों की और जो साहित्यिक व्यक्ति होते हैं, उनकी भाषा बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही सार गर्भित होता है। वे इस तरह के शब्द को चयन करते हैं जो कि अद्भुत अर्थ प्रस्तुत करता हो। यहां पे म्यान का मतलब तलवार का आवरण। तलवार माने आत्मा का बल, जो जीवित रहते उपयोगी होती है, लेकिन जब मृत्यु आ जाती है तब वह म्यान अर्थात खाली आवरण ही रह जाता है। इसका कोई उपयोग नहीं होता। जैसे हमारा आपका शरीर, जब तक इसमें प्राण है, जब तक इसमें आत्मा है, तब तक सब सुशील बुलाता है, सब आपको पुकारते होंगे। कितना स्नेह, कितना प्यार, कितना सम्मान। लेकिन जैसे ही इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, तो यह शरीर खोखला हो जाता है। अगर इसको कुछ घंटों छोड़ दिया जाए, 2-4 दिन 5 दिन छोड़ दिया जाए, तो इस शरीर से बदबू आने लगती है। यह शरीर सड़ने लगता है। हमारे आपके जो प्रेमी हैं, बाल बच्चा, परिवार, समाज, जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाता है, वैसे ही इस शरीर को जल्दी से जल्दी जलाने में या दफनाने में लग जाते हैं। यही हमारी आपकी औकात है। अगर हम जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता से दूर रहें, जीवन को व्यर्थ गुजारें, तो मृत्यु के बाद हमारे पास कोई वास्तविक मूल्य नहीं बचता। न भक्ति, न ज्ञान, न कर्म। केवल शरीर अर्थात म्यान बचता है, जो अंततः बेकार हो जाता है। इसलिए जीवन में जागृत रहना और ईश्वर के प्रति भक्ति करना जरूरी है। Sadhguru Kabir says, what use it if a person sleeps? If one is not awake, how will they worship God? When God of death comes to take us away, the body will lie useless in its shade. If you live life ignorantly or without a spiritual awareness, what does it take? Only those who are awake in their soul can truly worship or connect with God. When death comes, all the physical processions and the body itself became useless. So it is essential to awaken spiritually and live a meaningful life before death comes. आज की व्यस्त भौतिकवादी और तनावपूर्ण जीवन शैली में
इस दोहे का महत्व और भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? हम अपने काम, पद, दौलत, सोशल मीडिया और अन्य व्यस्तताओं में इतने खो जाते हैं कि अपनी आत्मा, परमात्मा या मानसिक शांति के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। सदगुरु कबीर जी याद दिलाते हैं कि भौतिक सुख साधनों के पीछे भागते भागते अगर हम अपनी आत्मा को जागृत ना करें तो मृत्यु के बाद सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। यह दोहा आध्यात्मिक जागरूकता, ध्यान, प्रेम और सच्चे मूल्य का ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। यह दोहा मृत्यु के अनिवार्य सत्य से अवगत कराता है, जिससे हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने का संदेश मिलता है। जागो तो मिलेगा सच का रास्ता, जागो तो मिलेगा सच का रास्ता, नींद में खोया है जीवन का वास्ता, मौत के साए में सब व्यर्थ है यहां, मौत के साए में सब व्यर्थ है यहां, जागो तभी जिएगा दिल का जहां, तब जिएगा दिल का जहां। सोने से क्या फायदा जब रूह हो सूनी, सोने से क्या फायदा जब रूह हो सूनी, जागो तो सजेगा जिंदगी का जादू, मृत्यु का डर है सबको दिल में कहीं, मृत्यु का डर है सबको दिल में कहीं ना कहीं, उठो जागो पाओ सच की भीनी भीनी खुशबू, पाओ सच की भीनी भीनी खुशबू। साथियों, एक छोटी सी कहानी, एक दृष्टांत देकर सीखने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को भी बताने का प्रयास करता हूं कि सोया हुआ युवक और एक जागृत साधु। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और मोहन। राम जीवन को गहराई से समझने वाला और साधु जैसा था, जो ध्यान, भक्ति और आध्यात्म में लगा रहता था। मोहन था युवा, खुश मिजाज, लेकिन बहुत व्यस्त और मस्त। वह जीवन में सिर्फ दौलत, सुख साधन और मजे की तलाश में लगा रहता। एक दिन राम ने मोहन से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मृत्यु के बाद क्या होगा? मोहन हंस पड़ा, भाई अभी जी रहे हैं, बाद में क्या होगा देखेंगे। समय बीतता रहा। मोहन ने खूब दौलत कमाई, लेकिन आध्यात्मिक कोई साधना नहीं की। राम शांत, सुखी और सुकून में था। एक दिन मोहन की तबीयत खराब हुई। मृत्यु उसकी दहलीज पर थी। वह भयभीत हो गया, लेकिन राम ने उसे समझाया, मृत्यु निश्चित है। जो आज जाएगा वही काल की कठपुतली से बाहर निकल पाएगा। मोहन ने तब पछताया, काश मैंने जागकर भगवान को याद किया होता, भक्ति की होती। राम ने उसे समझाया,
यह संसार मयान की तरह है, मौत आने पर मयान खाली रह जाता है, तलवार काम नहीं आती। इसीलिए आज से जागो, भक्ति करो, मन को शुद्ध करो। मोहन के मृत्यु के बाद राम गांव वालों को यही दोहा सुनाता, कबीरा सोया क्या करे। यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में जागृत रहना, आत्मा की खोज करना और ईश्वर का स्मरण करना ही हमारी असली पूंजी है। नहीं तो मृत्यु के बाद हमारे सारे भौतिक साधन बेकार हो जाएंगे, जैसे तलवार बिना म्यान के। तो साथियों, ये लघु कथा, ये दृष्टांत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजय भगवान, जम जब घर ले जाएंगे, परी रहेगी म्यान। आज का ये अमृत वाणी, ये दोहा सदगुरु कबीर साहब का, उसका विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं त्रुटि हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।